हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र चला है और आज सदन में 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए गए और उसमें एक महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कुल्लू जिले से संबंधित था। औट लोहरी सड़क मार्ग उसको ठीक करने के लिए और उसकी व्यवस्था ठीक हो, इसी से जुड़ा एक जो यहाँ पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था और बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने इसको लाया था। इस वक्त खबरें अभी तक के साथ खास बातचीत के लिए हैं। शौरी जी, आपने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यानी कि टूरिज्म रोड भी हम उसको कह सकते हैं कि पर्यटक बड़े उस सड़क से आते हैं, किस तरह की स्थिति है और जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने रिप्लाई दिया है उससे कितना संतुष्ट हैं आप? आज विधानसभा में नियम 62 के अंतर्गत मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया था कि हमारे बंजार विधानसभा की मुख्य सड़क जो है, जो औट से लेकर के NH 305 जो लूहरी तक और सेंज तक जाती है, जो हमारे कुल्लू जिला को जोड़ती है, आनी का क्षेत्र उसमें है, रामपुर को शिमला जिला को जोड़ती है, तो इस सड़क की बहुत ही दयनीय हालत है और बहुत सारे पर्यटक इस सड़क पे आते हैं। आम जनता इस सड़क पे चलती है, बहुत सारी गाड़ियां रोज़ इसमें चलती है। तो इस सड़क की दयनीय दशा ऐसी है कि आजकल 3-4 जगह ऐसे लैंडस्लाइड हो गई है कि हर दूसरे तीसरे दिन टिप्पर में मलबा ला करके उसको भरना पड़ता है, फिर दोबारा बैठ जाती है। तो मुझे आशंका है कि कहीं दुर्घटना ना हो और कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसलिए कि उसको उन स्थानों का कोई स्थायी समाधान निकलना चाहिए, इसलिए मैंने प्रस्ताव लाया था। और उसके साथ इस सड़क में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। इसमें एक तो तीर्थन नदी से नीचे भूमि कटाव करने का सड़क बैठ रही है और दूसरा ऊपर से जो कई जगह कटिंग हुई है तो मलबा गिरने के कारण कई जगह रास्ता अवरुद्ध होता रहता है। इसलिए यहाँ पर डंगे लगने चाहिए और तीर्थन के साथ जो नदी के साथ वहाँ पर कोई क्रेट वॉल लगनी चाहिए ताकि वो इरेजन रुके और भूमि कटाव ना हो। इसलिए इसका कोई स्थायी समाधान निकलना चाहिए, उस नाते मैंने ये प्रस्ताव लाया था। और उसके साथ जब हम इस सड़क में चलते हैं तो कई जगह बहुत तंग सड़क हो गई है और टायरिंग सारी इसकी उखड़ गई है। तो हम देखते हैं कि बंजार से लेकर जलोड़ी जोत तक, जिभी तक का एरिया हो, चाहे वो बंजार का एरिया हो, तो कई जगह टायरिंग उखड़ गई है। ऐसा नहीं लगता है कि हम NH में चल रहे हैं, किसी नेशनल हाईवे में चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि ग्रामीण सड़क में चल रहे हैं। कई जगह तो ग्रामीण सड़कें भी उससे अच्छी होती हैं। और उसके साथ जब जलोड़ी से हम नीचे आनी की तरफ उतरते हैं तो 5-6 बड़े बड़े नाले उसमें आ गए हैं, जिस कारण वहाँ पर भी दुर्घटना की हमेशा संभावना बनी रह रही है। तो इसलिए मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया था, जिसके जवाब में माननीय मंत्री महोदय ने, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने इस पर अपना जवाब में कहा कि इस पर हम जल्दी कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं आने वाले समय में इसका क्या स्थायी समाधान निकलता है। उसके साथ मैंने एक और चिंता जाहिर की है कि जो हमारा घ्यागी से लेकर के सोझा का इलाका है, जब भी इस क्षेत्र के अंदर पिछले 2-3 साल का अगर आंकड़ा लें तो बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही है, पर्यटकों की गाड़ियां उसमें गिर रही है, तो बहुत सारी मृत्यु उसमें हो रही है। तो उसका स्थायी समाधान निकलने के लिए जो एकदम सीधी चढ़ाई है वहाँ पर कैंचियाँ डाल करके ताकि उस सड़क की जो चढ़ाई उसको कम किया जा सके और दुर्घटना संभावित क्षेत्र है उस दुर्घटना को रोका जा सके, इसलिए वहाँ पर उस सड़क की लंबाई बढ़ा करके उसको 2-3 कैंची डाल करके उस सड़क को फिर से बनाना चाहिए। 2-3 किलोमीटर का पैच वो अतिरिक्त बनेगा। तो ये बात मैंने आज सदन में कही है। तो माननीय मंत्री महोदय जी के उत्तर में जो आया है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में देखेंगे कि अधिकारी कैसे काम करते हैं, कैसे इस सड़क को ठीक करते हैं। जो जलोड़ी दर्रा है वो पर्यटकों के लिहाज से भी बात करें तो ये सड़क काफ़ी मायने रखती है। पहले भी चर्चाएं रही हैं कि वहाँ पर औट लोहरी टनल को लेकर एक, आपको लगता है कि अब ज़रूरत है कि उस टनल को भी बनाया जाना चाहिए, इसको लेकर प्रयास होने चाहिए? बिल्कुल, इसमें तो टनल पर जब पिछली बार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और हम थे, तो तब पिछली बार भी हमने यहाँ पर पूरा जोर लगाया था और इसमें टनल के सर्वेक्षण के लिए हवाई सर्वे भी किए थे। और टनल के लिए 3-4 साइटें NH ने तब वो चिन्हित की थी कि 3-4 जगहों से यहाँ हैं और यहाँ संभावनाएं हैं। तो उसमें से एक इसमें फाइनल करनी थी, उसको जल्दी फाइनल करें ताकि वो टनल भी जल्दी हमारी बन सके, जिस कारण तो बहुत ही ज़्यादा लाभ रहेगा। और जो टनल बनने के बाद भी जो हमारा जलोड़ी दर्रा है उसका महत्व कम नहीं होगा। टूरिज़्म की दृष्टि से उस सड़क की फिर भी बहुत ज़रूरत रहेगी लोगों को। उस सोजा गाँव हमारा ऊपर है और उस सड़क की उपयोगिता बनी रहेगी, इसलिए उस सड़क को भी ठीक करना है। और टनल बने तो वो तो बहुत ही अच्छा होगा कि 12 महीने वो खुली रहेगी, हमारा NH 12 महीने खुला रहेगा। तो इसलिए टनल का अपना महत्व
महत्व है। और जो अभी ये सड़क है, ये सड़क जल्दी ठीक होनी चाहिए ताकि कोई घटना ना हो और लोगों को आसानी हो, पर्यटकों को विशेष तौर पर। अब बंजार विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है कि भाई सीजन में भी टूरिस्ट वहाँ आता है, 12 महीने कोई ना कोई टूरिस्ट वहाँ चला रहता है। बहुत सारे होम स्टे है, नए नए होटल बन रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर में बहुत इलाका आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए पर्यटक भी देखते हैं तो इसका अच्छा मैसेज नहीं जाता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि 305 सड़क हमारी सबसे पहले ये ठीक हो, ताकि ये बिल्कुल ठीक होने के कारण पूरे लोगों को इसमें फिर असुविधा नहीं होगी और ना ही कोई दुर्घटना इसमें हो। प्राकृतिक आपदा से आपके विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अब क्या स्थिति है? क्या पटरी पर जनजीवन आ चुका है? और सड़कों की क्या स्थिति है? क्योंकि दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ पर कई, और रिमोट एरिया के तौर पर इसको जाना जाता है। अभी आपदा को 75 दिन हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी सड़कें अभी तक नहीं खुल पा रही है। बहुत सारी सड़कों पे बसें नहीं चल रही है। छोटी गाड़ियों के लिए बहुत कुछ सड़कें खुली है, लेकिन 5-6 सड़कें ऐसी है जहाँ छोटी गाड़ियाँ भी नहीं जा रही है, जिस कारण ग्रामीणों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी सब्जियाँ, फल मंडी तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, पीठ पे ढोने पड़ रहे हैं। तो इस आपदा की घड़ी में इतने दिन बीतने के बाद भी सरकार को जिस तत्परता के साथ काम करना चाहिए, जिस मुस्तैदी के साथ इस आपदा से निपटना चाहिए था, वो अभी नहीं हो पाया है। इसलिए ये भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि हमारे क्षेत्र पर विशेष ध्यान दें और इन सड़कों को जल्दी चालू करें। और इसके अलावा IPH के बहुत सारी हमारे स्कीमें इसमें ख़त्म हुई है और बिजली की भी कई जगह दिक्कत है, तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें। बिल्कुल, ये थे बंजार से विधायक सुरेंद्र शौरी, और उन्होंने जो नेशनल हाईवे 305 है और लुहरी जो मार्ग है उसका विषय उठाया और कहा कि इसमें जो दिक्कतें हैं वो जल्द दूर होनी चाहिए, क्योंकि एक टूरिज़्म रोड भी इसको कह सकते हैं कि वहाँ से पर्यटक भी उस सड़क से गुजरता है। तो ये काम जो है वो समय रहते होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट ठाकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।